वसलामुन अला इबादिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीमा अला क़ौमिही नरफ़उ दरजातिम मन नशाउ इन्न रब्बका हकीमुन अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत नंबर 83 सूरह अनाम 7वां पारा 16वां रुकू। मालिकुल मुल्क अल्लाह जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया, और ये हमारी दलील है कि हमने इब्राहीम को उसकी कौम पर अता फरमाई, हम जिसे चाहें दर्जों बुलंद करें, बेशक तुम्हारा रब इल्म और हिकमत वाला है। यह है मुअज़्ज़ज़ीन किराम तर्जुमा इस आया मुबारका का। वतिल का हुज्जतुना, और ये दलील हमारी है। कौन सी दलील, कहां से शुरू हुई? पिछला रुकू शुरू कर, जहां से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा, सितारे देखे। आपने फरमाया ये मेरा रब नहीं हो सकता। चांद देखा, फलम्मा रअल कमर बाज़िगन, चमकता हुआ चांद। आपने फरमाया ये भी मेरा रब। फिर आपने फलम्मा रअ शम्स बाज़िगतन, बड़ा, हाज़ा अकबर, चमकता। आपने फरमाया ये भी मेरा रब। तो फिर आपने क्या फरमाया, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी, मेरा मुंह मेरे अल्लाह की तरफ। फिर कौम इस बात पर लड़ी है, फिर झगड़ी है, कौम ने बहस की है, लोगों ने बड़ी बहसें की है। आपने हर बहस के जवाब में यही इरशाद फरमाया कि तुम कहते हो ये मुझे बीमार कर देंगे, इनकी क्या जरूरत है मुझे बीमार करें, और बीमारियां देने वाला तो अल्लाह है। फिर आपने दलाइल वहां पर ऐसे खड़े किए हैं, इंतहा हो गई, लोगों को जवाब नहीं आया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना, वकैफा अखाफु मा अशरकतुम वला तखाफून अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाह, और पागलो मुझ पर मुझे किस बात का खौफ होगा, मैं अल्लाह को मानने वाला हूं जो पूरी कायनात का निजाम चला रहा है। डर तो तुझे हो जो तुम अल्लाह के मुखालिफ हो। भाई मुखालिफ को डर होना चाहिए ना, तो मुझे क्यों डर है? तुम जिसको खुदा मानते हो वो हिल भी नहीं सकता, मैं जिसको परवरदिगार कहता हूं वो पूरी कायनात का निजाम चला रहा है, तो मुझे डर किस बात का? ये ऐसी दलाइल आपने कायम किए, इन दलाइल की वजह से उन लोगों की जुबानें खामोश हो गई, गुंग हो गए। अब उन दलाइल के बारे में अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं, वतिल का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीमा अला कौमी, ये जो हुज्जतें कायम की, ये जो दलीलें कायम की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ये दलीलें इब्राहीम को हमने अता फरमाई थी। किसने अता फरमाई? अल्लाह ने। भाई अल्लाह ऐसे ही किसी को कुछ नहीं देता। आपने क्या समझा है कि एक आदमी टीचर बन गया वो अपनी मेहनत से बन गया? नहीं, उसके मुकद्दर में टीचर बनना लिखा था, इसलिए अल्लाह ने उसको टीचर बनाना चाहा तो वो बना है। और एक आदमी सारा दिन तगारी चुक के मेहनत करता है, उसका कोई गुनाह है? उसका कोई कसूर है? उसको अल्लाह ने इसी काम के लिए चुना था। हकीम जो ठहरा, उसे पता है कौन किस काबिल है, वो जानता है कौन किस काबिल है। एक आदमी सुबह फजर की नमाज के बाद किराने की दुकान खोले और सारी दुनिया सो जाए फिर वो दुकान बंद करता है, किराने का असूल यही है। सुबह उस वक्त खोल दे जब दुनिया सोई हो, उस वक्त बंद कर जब दुनिया सो जाए। बड़ी लंबी ड्यूटी दे रहा है, 16 घंटे 18 घंटे ड्यूटी दे रहा है। और एक आदमी स्कूल जाकर 4 पीरियड अटेंड करने के बाद आकर कहता है मेरी अल्लाह ताला ने 80,000 रुपए तनख्वाह रख दी। ये उसमें कोई सोने का दिल लगाया था, उसका दिमाग सोने का था? नहीं, ये हिकमत मेरे अल्लाह की है। अल्लाह ने जिसको जितनी एबिलिटी दी है उसके मुताबिक उसको उस काम पे लगा रहा है। एक बच्चा सारी जिंदगी कुछ नहीं करता,
لیکن جب جوانی آ گئی ماں باپ نے بھی دھکا دے دیا دفع ہو دور ہو. وہ ایسا کامیاب ہوا کہ بڑا زبردست بزنس مین بن گیا. اور ایک آدمی ساری زندگی محنت کرتا رہا ابا جی جیسے تسی کہو جیسے آپ کہیں, لیکن وہ وہی کلو کا بیل بن کر اتنی ہی ڈیوٹی دیتا ہوا جناب شام کو 500-700 ہزار روپے لے کے گھر آتا ہے. اس کا کوئی قصور ہے یا اس نے کوئی کمال کیا ہے؟ یہ سب حکمتیں میرے اللہ کی ہیں. یہ سب حکمتیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم عَلَىٰ قَوْمِ. ابراہیم علیہ السلام کی ایبلٹی تھی. ابراہیم کو اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا. ابراہیم کو تخلیق ہی ایسا کیا کہ ان کو یہ دلائل دیے جاتے اور ابراہیم علیہ السلام کو دلائل دیے گئے. اور دینے والا کون؟ اللہ. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ. یہ قوم پر جو حجتیں قائم کی ہیں, یہ جو دلائل کھڑے کی ہیں, یہ ابراہیم کو دینے والا تیرا اللہ ہے. اب اللہ کیوں فرما رہے ہیں یہ؟ اور پاگلو, جو اللہ ابراہیم کو ایسے دلائل دے رہا ہے, کبھی سوچو تو ابراہیم کا رب کتنا اعلیٰ ہوگا. ابراہیم کے دلائل تم سے نہیں بن پڑے, اس کا جواب تمہیں نہیں آیا, تمہاری زبانیں گنگ ہو گئی, تو ذرا اللہ کی طرف دیکھو تو وہ کیسا ہوگا. نرفع درجات من نشاء. جسے چاہے اللہ رفتیں دیتا ہے, جسے چاہے اللہ اس کے درجے بلند کرتا ہے, لیکن کسی کے ساتھ ناحق نہیں کرتا. بھائی یہ بھی ذہن میں رکھنا. ہم کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے, بس یار اللہ دی مرضی سی, یار پھنس گئے یار اللہ دی, ایسے کہہ دیتے ہیں نا, مصیبت پہ گئے یار اللہ نے کیتا اسی کی کرنا سی. او میرے بھائی, اللہ جو کرتا ہے وہی صحیح ہے. یہ بات ذہن میں رکھو. کبھی اللہ سے گلا نہ کر, کبھی اللہ سے شکوہ نہ کر. جسے چاہتا ہے بلندی دیتا ہے, جسے چاہتا ہے عمیق گہرائیوں میں گرا دیتا ہے. بس اس سے دعا کیا کر, اللہ تو گہرائیوں سے محفوظ رکھ, اپنی عظمتوں اور شانوں کی رفت ہمیں عطا فرما. وہ چاہے گا تو دے گا. نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. بے شک تمہارا رب علم والا بھی ہے, حکمت والا بھی ہے. اسے پتا ہے کس کو کیا دینا ہے. بھائی اس کو پتا ہے, وہ جانتا ہے. ماں کہنے لگی بادشاہ سے, ملکہ کہنے لگی بادشاہ سے کہ تو ایک بیٹا تیرا مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے اور ایک اللہ کا ولی بنا پھرتا ہے, تو ولی کے پیچھے پیچھے چلتا پھرتا ہے. اور یہ جو نماز پڑھانے والا مولوی بن گیا ہے, مسجد جاتا ہے, نمازی ہے, سب کچھ ہے, اس کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھی, تیرا پتر بھلا گلا کرتا ہے. باپ کہنے لگا اچھا گلا دور کر دے. اب گلا دور کرنے کے لیے آیا, وہ کہنے لگا میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. باپ سے کہنے لگا میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, بنا ولی پھرتا ہے, نماز نہیں پڑھتا. اس نے کہا ٹھیک. اپنے اس بیٹے سے جو ولایت کی لائن پہ چل رہا تھا اسے کہنا پتر تو بھی آ جا, اس کے دل کی خواہش کو پورا کر دے. اس نے کہا ٹھیک ہے باجی. آ گئے. اب ایک پتر نماز پڑھا رہا ہے, بادشاہ پیچھے, بھائی بھی ساتھ. اب نماز کھڑی ہوئی تو اس بھائی نے نماز توڑی اور نکل گیا. کھڑی نماز میں نماز توڑ کے نکل گیا, گھر آ گیا. نماز تو مکمل ہو گئی. اب آ کر وہ اپنی ماں سے کہنے لگا, امام پتر جو تھا وہ آ کر کہنے لگا ماں یہ نالوں تو نہ ہی آتا تو چنگا سی, میری اور زیادہ بےزتی کروا دی, نماز توڑ کے چلا گیا. لوگوں نے بڑی باتیں کی ہیں, جب میرے برا دی میرے پیچھے نہیں ہونی تو پھر اور کے دی ہونی. تو اب ماں نے بلایا, باپ نے بلایا, ہاں بھائی بیٹا بتا تو نماز توڑ کے کیوں آیا. اس نے کہا ابا جی کیسے اس کے پیچھے نماز پڑھتا, یہ نماز پڑھ رہا تھا تو دھیان تو اس کا نماز کی طرف تھا ہی نہیں, یہ تو دنیا میں ڈوبا ہوا تھا. جی کھڑا نماز میں تھا, ڈوبا دنیا میں تھا. بھائی یہ علم اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا. علی بن ہیتی بیٹھے, علی بن ہیتی حضرت غوث پاک کے خلیفہ صاحب علی بن ہیتی بیٹھے ہیں. بیٹھے بیٹھے سرکار خطاب فرمائے, بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی, اور جب بیٹھے بیٹھے نیند آئی تو سرکار نے اپنا بیان چھوڑ دیا.
हज़रत गौस पाक सरकार ने, और बयान छोड़कर उसके सामने आकर यूं हाथ बांध के खड़े हो गए और पढ़ना शुरू कर दिया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद, ये पढ़ना शुरू कर दिया। और दुनिया हैरान है कि पीरा नु किया। और थोड़ी देर के बाद अली बिन हैती की आंख खुली, अब वो भी रो रहे हैं और हज़रत गौस पाक भी रो रहे हैं। और लोगों ने पूछा, सरकार गौस पाक से तो जुर्रत नहीं थी ना पूछने की, फिर अली बिन हैती से पूछा, ओ यार हुआ क्या? और कहने लगा, मैं ख्वाब देख रहा था, ख्वाब में मेरी सरकार नजर आ रहे थे, जो मुझे ख्वाब में नजर आ रहा था वो मेरे आका को जागती आंखों से सब कुछ नजर आ रहा था। उन्होंने देखा अली बिन हैती के ख्वाब में आका आके, मैं जाके जरा दुरूद ही पढ़ा है जी। और ये मकाम, ये मरातब देने वाला कौन है? इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम, वो इल्म वाला, हिकमत वाला है। लेकिन ये ज़हन में रखिए, ये दलाइल इन अंबिया को मिले क्यों? ये मिले क्यों? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दलाइल शुरू हुए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक आए हैं। मेरे नबी का तो मकाम ही जुदा है ना, वराउल वरा है। मेरे नबी को अंबिया के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, किसी नबी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये बात ज़हन में रखिए, ये बात ज़हन में रखिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, सवाल किया कि वो जो सजदा फरिश्तों ने किया था वो क्या आपको किया था? तो जुबान हाल से आदम ने ये कहा, वो जो सजदा हुआ, वो जिसे सजदा हुआ था वो मैं नहीं था। वो कौन था? वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेशानी में नूरे मोहम्मदी था, नूरे मोहम्मदी। ये सब कुछ मेरे रसूल के लिए हो रहा है। ये आदम अलैहिस्सलाम से निजाम का चलाना, और फिर शीस अलैहिस्सलाम का आना, फिर नूह अलैहिस्सलाम का आना, फिर इदरीस अलैहिस्सलाम के हाथों में सब कुछ, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में कुव्वत बख्शना, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को ताकत और बादशाहत देना, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का बेमिसाल हुस्न, और फिर आपको इख्तियार देना, और फिर अकल फहम देना, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम का लेटाना, फिर उनके गले पर छुरी रखवाना, फिर चलवाना, फिर इब्राहिम का आग में डलवाना, और फिर सही सलामत उनको वापस निकालना, और फिर लोगों के सामने उनकी इज्जत और वकार और आबरू को बुलंद फरमाना। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों पर जो मौजज़ात, ये अंधों को ठीक करवाना, ये कोढ़ियों को दुरुस्त करवाना, ये मिट्टी के परिंदों में जान डलवाना, ये सारे काम क्यों हो रहे हैं भाई? ये अल्लाह बताना चाहता है, इनमें से किसी को कुछ ना मिलता अगर मेरा नबी इनको सिखा के ना भेजता। ये सब कुछ मेरे नबी के दम कदम से है। और तुझे मुझे समझ नहीं आ रही, तुझे मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या बनेगा हमारा। ये जो कुछ कायनात में है मेरे नबी के लिए है, मेरे नबी के दम कदम से। तो भाई जब मुझे तुझे पता है कि सब मेरे नबी के दम कदम से है, तो उस नबी के दामन से वाबस्ता क्यों नहीं हो जाते? क्यों भाई? और पक्के हो जाओ भाई, कच्चे ना रहो, पक्के हो जाओ। जुबाने हाल से आदम ने ये कहा, वो सजदा मुझे नहीं था, वो मेरे नबी को था। मेरे जिस्म में जो नूर नबूवत, नूर मोहम्मदिया उसको था। झुक जा उस नबी के सामने, बस बात बन जाएगी। मालिकुल मुल्क अल्लाह जल्ल वाला की बारगाह में इल्तिजा है, अल्लाह ताला हम सब लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल